गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा वेरी वार्म वेलकम। तो बेटा आज से हम हमारी डेरिवेटिव की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा डेरिवेटिव है जो हमने पढ़ा था इसमें बेटा बस मैंने आपको पहले भी रिकॉल करवाया था, अब भी दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। हमने सिर्फ जो इनवर्स ट्रिग्नो का डेरिवेटिव है वो हमारा पार्ट पेंडिंग था, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस थे विच आई टोल्ड यू जो मैं आपको फ्रेम करना सिखाऊंगा। हालांकि मैंने कुछ बच्चों को तो सिखा दिया था, कुछ का पेंडिंग हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव के फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम टाइप वाइज बढ़ेंगे। बेटा हमने जो टाइप वाइज सीखा है उसको मैं जल्दी जल्दी एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमारी रिवीजन वीडियो है। तो सबसे जो पहला काम रहेगा वो हमारे रहेंगे डेरिवेटिव के फॉर्मूले। तो मैं राइट साइड पर सबसे पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको लिख के बताता हूँ, उनको रिकॉल करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए। तो देखिए बेटा, ये है हमारा सारा इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव का। इसमें सिर्फ शॉर्टकट नहीं लिखे गए, बाकी सब लिखा गया है। कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, अलजेब्रा का डेरिवेटिव पहले पावर का फिर फंक्शन का, ट्रिग्नो का पावर फंक्शन एंगल, u प्लस v का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। अगर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। क्लियर बेटा? u इंटू v का डेरिवेटिव u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u एंड u बाई v के डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कोशिएंट रूल भी कहा जाता है, u बाई v के जो डेरिवेटिव को। तो कोशिएंट रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। क्लियर? देन साइन डेरिवेटिव cos माइनस साइन टेंजेंट सेकंड स्क्वायर cot माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड इनटू टेंजेंट एंड कोसेकेंट डेरिवेटिव इज माइनस कोसेकेंट इनटू cot। बेटा क्लियर है यहां तक? उसके बाद बेटा साइन इनवर्स वाले मैंने सिर्फ 3 लिखे, मेरे पास जगह की कमी थी। साइन इनवर्स u, tan इनवर्स u, सेकंड इनवर्स u। बेटा जो बच गए साइन, कोस, tan, cot, सेकंड, कोसेकेंट, उन तीनों में सिर्फ यहाँ माइनस आएगी। कोस इनवर्स में यहाँ माइनस लगा दो, कोट इनवर्स में यहाँ माइनस लगा दो और कोसेकेंट इनवर्स में यहाँ माइनस लगा दो। बेटा सिर्फ इतना सा काम करना है। साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस u स्क्वायर। पहले तो जो ये u है सिर्फ यहाँ पर आएगा, फिर इस u का डेरिवेटिव होगा दोबारा। ये u क्या है? एनी वेरिएबल पार्ट। cos tan inverse u 1 by 1 plus u square into du by dx and secant inverse u 1 by u into root u square minus 1 into du by dx। और जो बेटा साइन इनवर्स है वही cos इनवर्स का आएगा, माइनस लगा दीजिएगा। जो tan इनवर्स का है वही cot इनवर्स का आएगा, माइनस लगा दीजिएगा। जो secant इनवर्स का है वही cosecant इनवर्स का आएगा, माइनस लगा दीजिएगा। क्लियर बेटा? तो इनके बाद अब हमारे 3 फॉर्मूले और बच्चे। बेटा वो 3 फॉर्मूले ये हैं, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर u, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर u एंड log u। log u का डेरिवेटिव 1 by u du by dx, देन e रेज़ टू पावर u का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर u log e। हालांकि log e 1 होता है तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं e रेज़ टू पावर u du by dx। और जो हमारा a रेज़ टू पावर u का डेरिवेटिव है इट इज a रेज़ टू पावर u log a एंड du by dx। e और a में क्या डिफरेंस है? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर e लिखा हो तो या e की वैल्यू होती है 2.78 समथिंग लाइक दैट, तो उस वैल्यू को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी कांस्टेंट होगा वो इस फॉर्मूले के अंदर आएगा। क्लियर बेटा? इनके अलावा मैंने आपको एक चीज पहले और बता रखी थी, 2 चीजें वो मैं रिपीट कर दूं। हर बार पावर से डेरिवेटिव शुरू होता है, सिर्फ एक ऐसी पावर है, कौन सी? 1। अगर पावर 1 हो तो डेरिवेटिव ना करें पावर का, बाकी सबका करें, कोई फर्क नहीं आता क्वेश्चन में। एंड सेकंड थिंग, एडिटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एडिटिव कांस्टेंट का मतलब अगर u प्लस v में से एक अगर कांस्टेंट हो, दिस विल बी एडिटिव कांस्टेंट, तो 0 होगा। लेकिन u इंटू v में से अगर एक कांस्टेंट हो तो दैट इज नॉट एन एडिटिव कांस्टेंट, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। तो एडिटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बेटा जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट होता है, उनके लिए हमने शॉर्टकट पढ़े थे। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, वेरिएबल बाय कांस्टेंट। उन तीनों में से जब हम डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान होगा बेटा। और जो उसमें लास्ट शॉर्टकट था दैट वाज रूट वेरिएबल। रूट वेरिएबल का कभी हम डेरिवेटिव करेंगे, इट विल बी 1/2 रूट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। क्लियर बेटा? तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बस मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे सो दैट विल हेल्प यू। अगर हमसे कभी कोई यूं कहे कि डेरिवेटिव कीजिए बेटा 1/x का, तो वैसे तो मैंने पहले भी याद करवाया था 1/x का जो डेरिवेटिव है दैट इज -1/x स्क्वायर, लेकिन सिर्फ बच्चे इसको क्रैम करते हैं। अगर इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि अगर बेटा आपको डेरिवेटिव करना है 1/x रेज़ टू पावर 4 का, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पावर 4 है तो इट विल बी -4 और एक पावर 4 की जगह यहाँ कितनी हो जाएगी? 5।
हालांकि आपको लगता है कि डेरिवेटिव में पावर कम हो रही है, बेटा यहाँ भी पावर कम हो रही है, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो -4 है और ये पावर ऊपर लिखेंगे तो -5 है, एक पावर कम हो रही है। उधर डिनोमिनेटर में आने की वजह से क्या दिख रही है, पॉजिटिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, अब इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करना सीखते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट। देखिए नाउ लेट्स सी बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर ए से। जो मैंने यहाँ टाइप लिखी, लेट इट बी टाइप नंबर ए। टाइप नंबर ए का हेडिंग क्या है बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या हो, जब ये कंपल्सरी अप्लाई होगा, व्हेन पावर कंटेन वेरिएबल। जब भी आपको पावर में वेरिएबल मिले, हमेशा आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। सबको आता है बेटा ये। मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x। ठीक है बेटा, आई होप आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आती होगी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, अगर मुझे log m इंटू n अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, log m प्लस log n। अगर मुझे कभी लॉगरिथम अप्लाई करना हो m बाय n में, तो m बाय n में क्या बनेगा, log m माइनस log n। अगर मुझे कभी डेरिवेटिव अप्लाई करना हो log m रेज टू पावर n में, इट विल बी n log m। अगर मुझे कभी डेरिवेटिव करना हो log a टू द बेस b का, तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे, log a बाय log b, देन वी विल गो फॉर डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे कभी log e लिखा मिले तो हम मैथ में मान लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली बेस सभी मानते हैं मैथ में, एंड log 1 विल बी 0। हम बेटा ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो इनमें से जो हमारी जरूरत होगी वी विल अप्लाई करें। सबसे पहली बात, पावर में वेरिएबल है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। जैसे ही आप लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बेटा इधर लॉगरिथम बनेगा log y, और यहाँ क्या बनेगा, log ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर x। क्लियर बेटा, log y इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू पावर x। बेटा पावर में log m रेज टू पावर n, यू कैन सी दैट, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू n log n। तो ये पावर जो दिखाई दे रही है आपको x, दिस विल बी कैरी फॉरवर्ड एंड x इनटू log sin x, और यहाँ पर क्या है बेटा, log ऑफ y। अब मैं इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता इसमें से। तो जैसे ही हमने हमारी सारी प्रॉपर्टी पूरी हो गई, नाउ लेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही मैं डेरिवेटिव करना शुरू करूंगा log y, बेटा अगर log y हो तो डेरिवेटिव बनेगा 1 बाय y, इट विल बी 1 बाय y dy by dx, और इसमें क्या अप्लाई होगा, u इनटू v, दिस वन u एज इट इज, x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, log sin x का, देन प्लस log sin x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, x का, दिस इज u इनटू v। तो बेटा ये क्या बनेगा, x एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x, और इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैंने बेटा log u का डेरिवेटिव अप्लाई किया है, इट इज 1 बाय u, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, देन प्लस log sin x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1, so दिस इज 1, और ये सारा क्या है बेटा, 1 बाय y dy बाय dx। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो इसके जो बाद का स्टेप है वो क्या बनेगा, अगर मैं dy बाय dx को यही रखूं, तो सबसे पहले cos बाय sin cot, तो दिस विल बी x इनटू cot x प्लस log ऑफ sin x। क्लियर। और अगर मैं y को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करवा दूं, तो मुझे तो जो सारा आंसर है x के टर्म्स में लेके आना है, तो मेरा जो dy बाय dx है वो क्या आएगा बेटा, y वाज इक्वल टू sin x होल पावर x, और ये सारी जो ब्रैकेट है दिस विल बी एज इट इज x इनटू cot x प्लस log ऑफ sin x। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने आपसे कहा था एक रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये कई बार ना जरूरत पड़ जाती है हमें, 1 मार्क्स में भी आ सकता हो। अगर मुझे कभी डेरिवेटिव करना हो x रेज टू पावर x का, बच्चे गलती क्या करते हैं, x को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। बेटा ऐसे नहीं भाई, आप इसको लॉगरिथम से सोल्व कीजिएगा, इट विल बी x रेज टू पावर x एंड 1 प्लस log x। इसका डेरिवेटिव ये बनेगा बेटा, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा। तो वैसे जो इसका यहाँ से अगर रिजल्ट बना, अगर मैंने आपको पहले भी करवाया था, हालांकि रिजल्ट आप पेपर में अप्लाई नहीं करेंगे, आप पेपर में पूरा प्रोसीजर करके आएंगे। अगर आपको कभी डेरिवेटिव करना हो y इक्वल टू पावर, और जो
सॉरी फंक्शन एंड यहाँ है पावर, और पावर में अगर वेरिएबल हो तो इसका जो रिजल्ट है आप ये डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। कैसे? y का डेरिवेटिव क्या लिखा, dy बाई डी एक्स, फंक्शन की पावर तो एज इट इज रहेगी बेटा, फंक्शन की पावर एज इट इज। अब देखिए यहाँ जो पावर थी x एज इट इज, तो पावर में b एज इट इज। अब ये क्या है 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये रहा। सो इट इज 1 बाय फंक्शन एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, देन प्लस देन log ऑफ फंक्शन एज इट इज, और अब डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, नाउ डेरिवेटिव विल बी ऑफ पावर। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप इसका रिजल्ट देखें, अगर बाय चांस कभी 1 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट इससे जा सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। ये तो हुई एक टाइप। अब हम क्वेश्चन में एडिट करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से है। मैंने कहा था अगर बाय चांस इसमें ऐसा लिखा आ जाए प्लस 10x एंड होल पावर लेट इट बी 1 बाय x, अगर ऐसा लिखा आ जाए बेटा, तो उस केस में क्या करना है आपको, इसमें जब भी कभी पावर में वेरिएबल हो, ध्यान से सुन लो मैं जो ये लाइन बोलने जा रहा हूं, जब भी कभी पावर में वेरिएबल हो और क्वेश्चन के बीच में या तो प्लस का साइन हो या माइनस का, तो हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। उसका रीजन है, अगर मैं यहाँ बेटा लोगैरिथम इस सारे के आगे लोगैरिथम लगा दूं, इसके आगे नहीं बेटा, इस ब्रैकेट लगा के सारे के आगे अगर लोगैरिथम लगाए तो log m प्लस n की प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, log m प्लस n की प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। तो इस केस में आपको क्या बताया था मैंने, अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले बेटा, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, मैंने आपसे कहा था इसको आप u लेट कर लीजिएगा और इसको अनदर फंक्शन v लेट कर लीजिएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने u किसको लिया है बेटा और v किसको लिया है। क्लियर बेटा? u और v लेट करने के बाद अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। u का डेरिवेटिव होगा du बाई dx और v का डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाई dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये काम करने के बाद इसको तो हम अभी सेपरेट कर लेते हैं जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे u और v हमने ये लेट किए थे, u क्या लेट किया था sin x रेज़ टू पावर x, और v हमने क्या लेट किया था बेटा tan x रेज़ टू पावर 1 बाय x। अब आपको क्या करना है, अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड फाइंड du बाय dx, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स फाइंड dv बाय dx, और du बाय dx और dv बाय dx को हम यहां पुट कर देंगे, फाइनली वी विल गेट dy बाय dx। तो बेटा अगर मैं यहां से बात करूं हमारा du बाय dx, मैं फिर बोल रहा हूं आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको ऐसे नहीं लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें जो ये रिजल्ट आपको बताया था, तो इसमें क्या बनेगा, फंक्शन की पावर जो भी एज इट इज है, इट इज sin x रेज़ टू पावर x, देन इनटू पावर, पावर कितनी थी x, 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 बाय sin इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin, क्या बनेगा cot प्लस log ऑफ फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर x का डेरिवेटिव 1। ये तो क्या है हमारा du बाय dx। अगर यहां से मैं dv बाय dx डायरेक्ट निकालूं तो क्या आएगा बेटा tan x होल पावर 1 बाय x इनटू, अब ध्यान से देखना भाई, पावर कितनी है 1 बाय x, अब डेरिवेटिव किसका होगा 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सो 1 बाय टेंजेंट, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा सेकंड स्क्वायर, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, प्लस log tan x एज इट इज, और अब पावर का डेरिवेटिव 1 बाय x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, लिखा था मैंने कि ये रहा बेटा 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा और माइनस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया dv बाई dx, ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा एंड फाइनली आई विल गेट dy अपॉन dx। ठीक है बेटा, तो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके फर्दर जो एक दो क्वेश्चन है मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताता हूं या मैं असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, वहां से प्रोसीड करें। आई हैव टोल्ड यू द टाइप। अब देखिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप, जो हमारी अगली टाइप है उसका हेडिंग है बेटा क्वेश्चन रूल। अब जो क्वेश्चन रूल है इसमें कैसे करेंगे हम, ध्यान देना, पेपर में वैसे तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आती है, पहचान नहीं पाता बच्चा कि क्वेश्चन रूल का डेरिवेटिव। सबसे पहले तो क्या बेटा, अगर आप u बाई v को देखेंगे क्वेश्चन रूल को, तो इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। अगर आप यहां देखें, मुझे ये जो dy बाई dx लेके आना है, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर ये रहा, तो इस स्क्वायर से हमें आइडिया हो सकता है कि ये क्वेश्चन रूल की बात।
ध्यान देना बेटा, मैंने उस टाइम भी ऐसे ही बताया था। अगर आपको क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग चलना हो तो ऊपर कौन है यहाँ y, पहले नीचे स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए जो न्यूमरेटर में हो, फाइंड y, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है जो डिनोमिनेटर में हो। डिनोमिनेटर में कौन है, x, y की वैल्यू निकालिए और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि बेटा वो इसका रेसिप्रोकल दे दे, इसका रेसिप्रोकल मतलब dx ऊपर दे दे, dy नीचे दे दे, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर लेना। मतलब अगर आपका स्क्वायर न्यूमरेटर में हो, उल्टा हो, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर देना, फिर आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू निकाल के किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना। तो ये बहुत आसान है, y की वैल्यू निकालनी है बेटा। y एक जगह ये रहा और एक जगह ये है, y को एक तरफ ले जाइएगा, y log x प्लस y इक्वल टू x बेटा। तो यहां से अगर y कॉमन निकाल लें तो क्या बन गया, 1 प्लस log x एंड इक्वल टू x। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, x बाय 1 प्लस log x। तो बेटा हमारा आधा काम हो चुका है, मुझे y की वैल्यू निकाल के विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना। क्लियर बेटा इतना। अब मुझे जो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना था, अब मैं यहां से सिर्फ डेरिवेटिव प्रोसीड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव शुरू करेंगे बेटा, आप डेरिवेटिव ये खुद करेंगे, मेरे करवाने लायक चीज नहीं है। तो y का डेरिवेटिव हुआ dy बाय dx, और इसमें अप्लाई कीजिएगा u बाय v, ये फॉर्मूला, और डायरेक्ट आपका यही आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अब इस चीज को ध्यान करना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन की मैं ये बात कर रहा हूँ, दिस वन, एक्चुअली कई बार जो क्वेश्चन है हमारा वो डायरेक्ट ये गिवन नहीं देगा, इसको दूसरी फॉर्म में भी दे सकता है। मैं आपको फॉर्म लिख के दिखाता हूं, देखिएगा। अब देखिए बेटा, जो मैंने ये लिखा है, ये और ये एक ही क्वेश्चन है। कई बार ये गिवन मिलेगा और वो कहेगा ये शो कीजिए। बहुत आसान है बेटा भाई, अगर ये गिवन है तो मुझे क्लियरली सी बात है, मुझे y की वैल्यू मतलब ये शो करना है, तो मुझे y की वैल्यू निकाल के विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। y तो यहाँ पावर में है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स। और जैसे ही आप यहाँ पर लोगैरिथम अप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, log x रेज़ टू पावर y, और ये क्या बनेगा, log ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस y। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m रेज़ टू पावर n की, ये पावर है बेटा। तो ये जो x माइनस y है, आप इसको आगे ले आइएगा, ये x माइनस y तो यहाँ आ गया, और इंटू में क्या बच गया, log e, और बेटा ये y आगे आ जाएगा, y इंटू log x। प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। और मैंने आपको ये वीडियो में बताया था पिछले पार्ट में ही कि log e को अगर 1 कंसीडर करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, x माइनस y, और ये पार्ट क्या है, y इंटू log x। तो अगर आप पहले ये कैलकुलेशन कर पाए, इससे ये पार्ट बना पाए, तो उसके बाद आपका जो फर्दर क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान बनेगा। ये और ये एक ही क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट। अब यहां से इस क्वेश्चन को यही स्टेप फॉलो करना, और फाइनली आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। ना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान करना भाई। इस क्वेश्चन को यहां देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ स्क्वायर है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो फिर से मुझे y की वैल्यू निकाल के विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। नीचे स्क्वायर होना चाहिए, नीचे अगर इसका रेसिप्रोकल दे रखा हो dx बाय dy, तो उसका हम रेसिप्रोकल करके वापस यही बना लेंगे, हमारा नीचे स्क्वायर होना चाहिए। तो y की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालना एक टास्क है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कैसे करेंगे, एक पार्ट को यही रखिए भाई, मैंने इस पार्ट को यही रखा, और ये पार्ट इधर जाके हो गया माइनस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स। अब बेटा स्क्वेयरिंग कर दीजिए, तो ये तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर, और ये क्या बना 1 प्लस वाई, और ये बनेगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन दे रखी है, उसका हम ध्यान करेंगे बाद में, x इज नॉट इक्वल टू वाई। सो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एंड वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। सारे पार्ट्स को इधर ले आइए बेटा, ये है एक्स स्क्वेयर, और अगर मैं इसके साथ इसको रख लूं माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस इसमें मिक्सअप है एक्स स्क्वेयर वाई, और इसमें भी दोनों मिक्सअप है माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर फैक्टर क्या बन रहे हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहां से आप क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई, और यहां से क्या बचेगा x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई। जैसे ही हम x माइनस वाई को कॉमन लेंगे, यहां क्या बचा x प्लस वाई, और प्लस में क्या बच गया बेटा एक्स वाई इक्वल टू 0। और यहां से जो फर्दर स्टेप है वो आपको पता है
if a into b equal to 0, so there will be two parts, either x minus y equal to 0 or x plus y plus xy equal to 0। बेटा यहां से क्या आ गया x इक्वल टू वाई, लेकिन x इक्वल टू वाई को उसने मना कर रखा है, सो दिस केस विल बी रिजेक्टेड, ये नहीं होगा। यहां से अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। आई टोल्ड यू जो न्यूमरेटर में है फाइंड y एंड देन डिफरेंशिएट जो भी विद रिस्पेक्ट टू आपका डिनोमिनेटर में है। तो y इन दोनों पार्ट में है, y को यही रखेंगे और ये जो x है इसको इधर भेज दीजिएगा। बट स्टिल अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इनमें से y कॉमन आएगा, और लीजिए बेटा y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, अब आपको सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हमारे क्वेश्चन में हम u बाई वी, अगेन वी विल अप्लाई दिस रूल, क्वेश्चन रूल, एंड यहां से जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप, दिस वाज टाइप नंबर बी, क्वेश्चन रूल। अब देखिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। जो हमारे अगले टाइप है, आपको हेडिंग दिखाई देगा अप टू इनफाइनाइट, तो हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट इट बी y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स रेज़ टू पावर साइन एक्स रेज़ टू पावर अप टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको इसका कंसेप्ट कैसे समझाया था, कोई चीज अप टू इनफाइनाइट है, अगर मैं उसमें से एक पार्ट को हटा दूं तो भी वो कितने रह जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट। बेटा साइन एक्स की पावर इंफिनिटी तक का नाम क्या है, y। तो अगर मैं यहां से क्वेश्चन शुरू करूं, यहां से भी आपको क्या दिख रहा है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। तो यानी हमें क्या लिखना है, हम हमारे क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स एंड होल पावर y। ये सारा आपने दोबारा से y लिख दिया क्योंकि इसका नाम y है, और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कौन सी टाइप करवाई थी, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, बिकॉज यहां पर पावर में फिर से क्या आ गया, वेरिएबल y। सो देन हाउ टू प्रोसीड, टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड लोगैरिथम अप्लाई करेंगे बेटा, और जैसे लोगैरिथम अप्लाई करेंगे हम आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, log y, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, log ऑफ sin x रेज़ टू पावर y। प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा तो log y किसके इक्वल आएगा, y आगे आ जाएगा और इनटू log ऑफ sin x। अब मैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई dx नहीं लिखते। मैं थोड़ा ही पार्ट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब डेरिवेटिव कीजिए log y का 1 बाई y dy बाई dx, और इसमें क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, y एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1 बाई sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर प्लस log sin x तो एज इट इज रहेगा बेटा, और डेरिवेटिव किसका होगा, y का। क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। यहाँ मैंने कौन सा रूल लगाया, यूनिट। और एक चीज वैसे तो अच्छी ये हो कि अगर आप आदत बना लें, जब भी आप यहाँ डेरिवेटिव करना शुरू करें तो आप वहां इंडिकेट कर दीजिएगा, एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होगा ये देखना कि उसने डेरिवेटिव कर दिया है तो फर्दर क्या करना है। तो हमारी सारी कैलकुलेशन क्या बनेगी बेटा, जो हमारी सारी कैलकुलेशन है वो बनेगी y इंटू, ये बनेगी y इंटू कोस बाय साइन कोट x प्लस, और ये है बेटा log sin x dy बाई dx, और यहां पर क्या है 1 बाई y dy बाई dx। अब हमें तो बेटा किसका डेरिवेटिव करना था, y का, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx आप देख सकते हैं दो जगह है, एक ये रहा बेटा और एक ये रहा। dy बाई dx को कलेक्ट कीजिए, एक साइड कॉमन निकालिए और फिर आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं dy बाई dx को कलेक्ट करता हूं तो 1 बाई y dy बाई dx, और माइनस में क्या हो जाएगा, log sin x dy बाई dx, और किसके इक्वल रह गया बेटा, y इंटू कोट x। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा, आपका dy बाई dx कॉमन आ जाएगा बच्चे, और क्या बनेगा ये 1 बाई y माइनस log sin x, किसके इक्वल है, y इंटू कोट x। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, ये काम आपका होगा, और जो हमारा dy बाई dx है वो बनेगा y एलसीएम आएगा, दिस विल बी y स्क्वायर इंटू कोट x एंड अपॉन 1 माइनस y इंटू log ऑफ sin x। दिस इज माई आंसर। ठीक है बेटा, जो मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा उसमें इसका भी शॉर्टकट लिखा गया है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक इस टाइप का जो क्वेश्चन और है आपकी बुक में, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूं, वो ऐसे है, y इक्वल टू लेट इट बी रूट साइन एक्स प्लस
देन अगेन रूट साइन एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो वो पावर में भी हो सकता है और ऐसे रूट में भी हो सकता है। तो फिर से वही काम होगा, मैं सारा नहीं करूंगा, सिर्फ हिंट बता रहा हूँ। y इक्वल टू रूट साइन एक्स और प्लस इस सारे का नाम क्या रख लेंगे फिर से y, स्क्वेयरिंग करेंगे तो y स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स प्लस y। अब आप यहां से क्या कर दीजिएगा, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करके जो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे वो आपका कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ भी dy बाई डी एक्स बनेगा, यहाँ भी एक साथ ले आइएगा, और वो नियर बाय आपका आंसर ये आएगा, इट इज cos x एंड अपॉन 2y माइनस। तो ये इस टाइप का शॉर्टकट है, साइन का डेरिवेटिव cos और नीचे हमेशा आएगा 2y माइनस। सो दिस इज द टाइप अप टू इनफाइनाइट बेटा। अब देखिए बेटा, जो मैंने ये बोर्ड पे प्रॉपर्टी लिखी है, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है, e रेज़ टू पावर log f of x always equal to f of x। ये मैं पहले भी करके दिखा चुका था कैसे करते हैं, क्यों होता है ऐसा, दोबारा पूछना होगा पूछ लीजिएगा। मैं इस वीडियो में रिवीजन वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, ये इसके इक्वल क्यों बना। अगर मुझे कभी वो डेरिवेटिव कहे कि e रेज़ टू पावर लेट इट बी log sin x, वो कहे कि इसका डेरिवेटिव करो। अब बेटा कुछ बच्चे ना ये फॉर्मूला शुरू कर देते हैं e रेज़ टू पावर u। मैं कहता हूँ मत कीजिए इसको, पहले थोड़ा सा अरेंज अगर आप कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखना e की पावर लोगैरिथम, सिर्फ ये जो भी फंक्शन है यही रह जाएगा। तो फंक्शन यहाँ क्या है, sin x। आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख देंगे जिस बंदे, और अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x। देखिए दिस इज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये एलिमिनेट होकर डायरेक्ट sin x है। लेकिन इसका भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर, मैंने लिखा 3 log sin x। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर बेटा 1 होना जरूरी है, यहां कितना है 3। अब हम इस 3 का क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान हो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है, n log m। तो बेटा अगर मेरा n log m हो तो इससे मैं वापस ये प्रॉपर्टी बना सकता हूं, ये n इसमें पावर बन जाएगी। तो इस 3 को अगर मैं हटाऊं तो ये 3 क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर log, और ये किसका क्यूब बन जाएगा, sin x का, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, और अब आप क्या करेंगे, आप इसके बाद जो ये e से लोगैरिथम है ये हट जाएगा, और y किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, sin x का होल क्यूब। और अब इसका डेरिवेटिव करना तो बिल्कुल आसान है बेटा, पावर फंक्शन एंगल, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहले पावर का 3 sin स्क्वायर x, देन sin x का cos x, और फिर x का बेटा 1। तो ओवरऑल जो हमारा डेरिवेटिव आया वो क्या आया बेटा, 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान करना, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारी जो आज की 5वीं टाइप है, ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट टाइप रहेगी। कल हम फर्दर शेयर करेंगे जो रिमेनिंग टाइप्स है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के लिए। वो हमसे ये कहेगा डेरिवेटिव कीजिए एक फंक्शन का, और दूसरा फंक्शन और दे रखा होगा। अब तक हम डेरिवेटिव करते आ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिएगा। वो हमसे कहेगा डिफरेंशिएट tan क्यूब x एंड दैट इट बी विद रिस्पेक्ट टू sin x। अब बेटा अब तक हमने ऐसा किया ही नहीं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम x करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। तो जो ये टाइप का क्वेश्चन है इसकी शुरुआत कैसी होगी, अगर बेटा मैं इसको u लेट कर लूं, लेट u इक्वल टू tan क्यूब x, और इसको v लेट कर लें v इक्वल टू sin x। तो बेसिकली ये हमसे क्या चाह रहा है, ये हमसे चाह रहा है कि हम डेरिवेटिव करें, किसका डेरिवेटिव करें बेटा, tan क्यूब x का, और tan क्यूब x का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करें बेटा, sin x के विद रिस्पेक्ट टू करें। लेकिन tan क्यूब x को क्या नाम दिया, u, तो हम डेरिवेटिव करेंगे u का और विद रिस्पेक्ट टू v। मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो यानी यहां पर हमारा u तो है बेटा tan क्यूब x, और हमारा जो v है बेटा वो क्या है, sin x। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां से ना एक पैरामीट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट शुरू होगा। जो हमारा पैरामीटर है वो है x। पैरामीटर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको करवाया था हाउ टू मेजर ए थिंग दैट इज इन सर्टेन फिक्स, उसकी हमारी क्वांटिटी सॉरी डायमेंशंस जो है वो फिक्स रहती है हमारी जनरली। जैसे कि हम किलो बनाना है डजन में हम बात करते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में बात करते हैं, लाइक दैट। तो हमारा u जो है दैट इज इन x, और v x दोनों में सेम वेरिएबल है x। तो जो ये जब ये सेम पैरामीटर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा, पैरामीट्रिक फंक्शंस। हमारी कल की यही टाइप रहेगी,
तो u का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, 3 tan स्क्वायर x, और tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, v का डेरिवेटिव कीजिए dv by dx, और sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x. तो you can see we got two equations. Now we need to find du by dv, ये ऊपर होना चाहिए, तो फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, सेकंड से. दैट मीन्स पैरामेट्रिक फंक्शन में हमें डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने से पहले मुझे एक काम और करना है. क्या काम करना है बेटा, मुझे डिवाइड करने से भी पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. हमें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डेरिवेटिव करना है, फिर उनको डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. डिवाइड करें बेटा, तो du by dx को किससे डिवाइड कर रहे हैं, dv by dx, और ये क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x एंड अपॉन cos x. ठीक है बेटा, इनको कट मत करना भाई, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बचा यहां से, du by dv, cos x ऊपर जाके क्या बनेगा secant, तो दिस विल बी secant, और ऊपर पहले ही secant 2 है, तो इट विल बी secant क्यूब x. सो दिस इज माय. ठीक है बेटा, समझ में आ गई. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और कल हमारी जो सबसे पहली टाइप रहेगी वो हम यहीं से लेके चलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन. जैसे ये क्वेश्चन था, इसी को हम आगे लेके चलेंगे और उसको हम मर्ज कर देंगे पैरामेट्रिक एंड हायर ऑर्डर, और कल हायर ऑर्डर के कंसेप्ट भी आएंगे. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास. सारी चीज आप नोट कर लीजिएगा, एंड लेट्स बिगिन विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच.